नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था वो टॉपिक था व्हाई डू 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो मैंने आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने छठा पॉइंट लेके आया हूँ, पॉइंट नंबर 6। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 में हम बात करेंगे प्राइस मूवमेंट्स की। प्राइस मूवमेंट क्या होता है? किसी स्टॉक को लेने से पहले हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टॉक की प्राइस मूवमेंट्स कैसी है। प्राइस मूवमेंट्स का मतलब कि ऑन ए डेली बेसिस हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने % इंक्रीज़ होता है और उसके बाद रुकता कब है, और उसके बाद रुकने के बाद फिर वापस जब चलता है तो किस हिसाब से चलता है। तो प्राइस मूवमेंट्स का समझना काफ़ी ज़रूरी है। प्राइस मूवमेंट समझने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टॉक। तो इसमें आपको ये देखना है कि स्टॉक लेने से पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक किस फेज़ में है। किसी भी स्टॉक के 4 फेज़ होते हैं उसके लाइफ में। पहला फेज़ होता है जिसमें वो कंसोलिडेट करता है, जिसको मैंने यहाँ पर 1 या फिर बेस करके कहा है। दूसरा फेज़ होता है जिसको मैंने फेज़ 2 कहा है, जिसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। इस फेज़ में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट फेज़ 3 जिसे मैंने टॉप का नाम दिया हुआ है। और नेक्स्ट फेज़ इज़ फेज़ 4 यानी कि डिक्लाइन फेज़, जिसमें स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। और उसके बाद वापस फिर से फेज़ 1 यानी कि बेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, एज ए रिटेल निवेशक हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्टॉक कब लेना है। और देखें तो इस चार्ट को देखने के बाद ज़ाहिरी तौर पे सीधे पता चल रहा है कि हमें स्टॉक को फेज़ 2 में लेना चाहिए, यानी कि जब वो ग्रोथ फेज़ में हो। लेकिन हम रिटेल निवेशक आमतौर पे स्टॉक तभी लेते हैं जब वो या तो फेज़ 3 में होता है, या फेज़ 1 में होता है, या फिर फेज़ 4 में होता है, जिसकी वजह से हम अक्सर लॉस में आ जाते हैं। तो जब भी आप स्टॉक लें तो हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करें कि स्टॉक फेज़ 2 में हो। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 टॉक्स अबाउट पेशेंस, मोर पेशेंस एंड लेस पेशेंस। तो 2 तरह के निवेशक आते हैं यहाँ पर मार्केट में। एक वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, और दूसरा वो जिसके पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना सही नहीं है। तो दोस्तों, जिस निवेशक के पास ज़्यादा पेशेंस होती है तो वो जब स्टॉक खरीदता है तो वो ये सोच के खरीदता है कि भाई ये स्टॉक चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, नीचे जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी नीचे जाए, इट्स ओके। तो स्टॉक उसने 100 रुपये का खरीदा, स्टॉक गिरते गिरते 80, 70, 60, 40 पे पहुंच जाता है, 30 पे पहुंच जाता है। तो रिटेल निवेशक ये सोचता है कि कोई बात नहीं, एक ना एक दिन स्टॉक ऊपर ज़रूर आएगा, बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस। तो उसके लिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एंड अल्टीमेटली ही लूजेज द मनी। अब दूसरा रिटेल निवेशक जिसके पास कम पेशेंस होती है, वो क्या करता है? जब वो स्टॉक खरीदता है, अगर उसने स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और ये स्टॉक 95 या 90 पे पहुंच गया तो वो पैनिक होना शुरू हो जाता है। पैनिक होने के बाद उसको लगता है कि बस ये स्टॉक तो अभी गिरने वाला है, तो वो क्या करता है? वो स्टॉक को बेच देता है। तो दोस्तों, हमें ना तो ज़्यादा पेशेंस रखनी है और ना ही कम पेशेंस रखनी है। वी हैव टू टेक द मिडिल पाथ। हमें बीच का रास्ता चुनना है जिसमें आप एक सोच समझ के कोई कदम उठा सकें। ठीक है? तो दोस्तों, ये था पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 दोस्तों ये है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्टॉक लेते हैं, इट्स ए ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और मैंने उस पर 20 रुपये कमाए, यानी कि मैंने 120 स्टॉक का वैल्यू आ जाए। एट द सेम टाइम अगर मैंने 20 रुपये कमाए हैं तो किसी दूसरे बंदे ने वही 20 रुपये गंवाए होंगे। जब उसने गंवाए हैं तब मैंने कमाए हैं। और ये देखें आप, यहाँ पर जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द बिग प्लेयर्स जो इस मार्केट में सालों से है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप उन लोगों के साथ खेल रहे हैं और यकीन मानिए वो अपना पैसा गंवाने के बिल्कुल मूड में नहीं होते। तो अगर आप 20 रुपया या 50 रुपया कमा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 स्मार्ट। तो ऐसा मत सोचे आप ये 20 या 50 रुपया विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी, विदाउट डूइंग एनी वर्क आप ये कमा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सो इट्स ए ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये हुआ कि जब कोई गवाएगा तब कोई कमाएगा। दैट्स पॉइंट नंबर 8। तो उसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग रीजन्स वाई ये रिटेल निवेशक पैसा क्यों गवाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग। जब एक रिटेल निवेशक मार्केट में आता है
तो वो टीवी पे देखता है कि इस स्टॉक को 100 में खरीदो, 120 में बेचो, 400 में खरीदो, 430 में बेचो, वो छोटे छोटे टारगेट्स देते हैं, तो उसे लगता है कि मैं भी ये इस तरीके के टारगेट्स अचीव कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो सुबह आके एक स्टॉक को खरीद लेता है, उसे लगता है कि मैं शाम को बेच दूंगा, स्टॉक चढ़ जाएगा एंड आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट। अब इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज, it requires lot of experience. Intraday trading should come at the last, आखिर में आनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि जब किसी एक निवेशक के पास करीब 5-10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास आ गया हो, नॉलेज काफ़ी हो, उसके बाद अगर वो इंट्राडे करेगा तो चले समझ आता है। लेकिन जब आप नए नए मार्केट में आए हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करनी शुरू कर देंगे तो ये तीर आपका कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कभी तीर दाएँ लगेगा, कभी बाएँ लगेगा, और शायद कभी कोई तीर निशाने पर भी लग जाए, लेकिन on 99% you will lose the money. So दोस्तों, एक नए इन्वेस्टर को, नए ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। उसके बाद मेरा आखिरी पॉइंट आज के दिन के लिए, इस पॉइंट नंबर 10। तो दोस्तों, जब ये रिटेल निवेशक नया नया आता है मार्केट में, तो इसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो सोचता है कि बस मुझे वो स्टॉक्स खरीदने हैं जो काफ़ी कम प्राइस के हो। वो ये नहीं देखता कि भाई ये स्टॉक, इस कंपनी की क्वालिटी क्या है, ये कितनी अच्छी कंपनी है, इस बारे में उसे कुछ नहीं लेना देना होता। वो सोचता है कि अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो इस 1000 रुपये के मुझे कम से कम 100-200 स्टॉक्स मिलने चाहिए। अगर इसी 1000 रुपये में मैंने 500 के 2 स्टॉक खरीदे तो वो सही नहीं है, जो कि एक गलत थिंकिंग है। तो इन पेनी स्टॉक्स को खरीदने के चक्कर में क्या हो जाता है, वी लूज लॉट ऑफ मनी। और एक और चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की है, मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू मॉनिटर दिस 52 वीक लो। वो देखता था वहाँ पर कि किस किस स्टॉक ने 52 वीक लो हिट किया है, तो ही यूज्ड टू बाय दो स्टॉक्स। उसे लगता था कि मैं 52 वीक लो स्टॉक्स खरीदूंगा और यही स्टॉक्स बाद में ऊपर आ जाएंगे एंड आई विल मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो दोस्तों, ये दोनों जो अप्रोच है, दोनों अप्रोच गलत है। हमें पेनी स्टॉक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड ओनली गो फॉर द क्वालिटी स्टॉक्स। एज फार एज selecting the stocks is concerned, that depends on technical analysis and on the fundamental analysis. Unfortunately मैं इन दोनों पॉइंट्स पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए दिस इज ओनली अप टू पॉइंट 10। आई हैव 6 मोर पॉइंट्स, तो आई विल बी मेकिंग एक और वीडियो में बनाऊंगा, तो उस वीडियो में हम बाकी के पॉइंट्स कवर करेंगे। सो दैट विल बी द फाइनल वीडियो। इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो होगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।